हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि 2024 के लिए रहेगा और चैप्टर का नाम है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पुरानी बुक में ये 12 नंबर चैप्टर है, लेकिन नई बुक में ये 11 नंबर चैप्टर हो गया है नए सिलेबस में। इसका आज अपन इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और ये 5 नंबर का चैप्टर रहेगा। पहले पिछले साल ये 4 नंबर का था, अब की बार अंक बाहर में संशोधन करके इसके 5 नंबर का चैप्टर कर दिया गया है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ओनली फॉर एक ही टॉपिक आपको पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम है त्रिज्याखंड और वर्तखंड से संबंधित आपको क्षेत्रफल पढ़ना पड़ेगा। तो उससे रिलेटिव आज इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। इसके बाद में पुरानी बुक में आपका 12.2 रहेगा, ठीक है, और नई बुक में नई बुक में 11.1 रहेगा, पुरानी बुक में 12.2 रहेगा। थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। आपके 2024 में सिलेबस रहेगा, वही अपन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले नाम आता है वर्त। वर्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो वर्त का डायग्राम हमें आना चाहिए। वर्त क्या होता है? इस प्रकार की जो आकृति है ये क्या कहलाएगी? वर्त कहलाएगी। वर्त की अगर डेफिनेशन बोलें, एक निश्चित कोई बिंदु है, किसी एक बिंदु से निश्चित दूरी पे स्थित विभिन्न या अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। ये जो बिंदु ओ दिया है मैंने, इसका नाम, ये क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा। मूल बिंदु कहलाएगा या केंद्र बिंदु कह दें इसको। मूल बिंदु न कह के आप इसको केंद्र बिंदु कह दें। केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका केंद्र बिंदु। ये इसकी क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। और केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और अगर मैं कहूं कि वर्त के केंद्र से जाने वाली जीवा जो कि वर्त की परिधि को दो बिंदुओं पे टच करती है और वर्त के केंद्र बिंदु से होकर जाती है, इसे क्या कहते हैं? वर्त का व्यास कहते हैं। और यह वर्त का व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। कहे क्वेश्चन बन जाए कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो कहेंगे वर्त का व्यास, जो कि वर्त की परिधि को दो बिंदुओं पे टच करता है, काटता है और वर्त के केंद्र बिंदु से होकर जाता है। त्रिज्या और व्यास के बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर आप त्रिज्या लेते हैं स्मॉल आर, यानी अगर आप त्रिज्या को दुगना कर देते हैं तो आपका व्यास बन जाता है। रेडियस का दुगना डायमीटर होता है, त्रिज्या का दुगना ही व्यास होता है। अब इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखूं मैं, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई का मान आप यूज करेंगे 22/7 या आप पाई का मान यूज करेंगे 3.14। जब आपको कहा जाए कि 3.14 यूज करना है तभी ये 3.14 यूज करेंगे, अन्यथा सभी जगह आप 22/7 पाई का मान यूज करेंगे। और आर आपकी वर्त की त्रिज्या होती है। अब इसकी परिधि का क्षेत्रफल मैं कहूं, परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का क्षेत्रफल नहीं, सॉरी, परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। अगर आपके पास में वर्त की त्रिज्या है तो आप वर्त की परिधि निकाल सकते हैं कि वर्त की परिधि कितनी लंबी है, तो 2πr हो गए। ये था वर्त से संबंधित कुछ एक बेसिक बातें। अब हमें जो पढ़ना है, जो पॉइंट पढ़ना है, उस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपके सामने आ चुका है, हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में और किससे क्वेश्चंस बनेंगे। त्रिज्याखंड और वर्तखंड के क्षेत्रफल, यही पॉइंट है ओनली फॉर। त्रिज्याखंड पढ़ लेते हैं पहले। क्या होता है? किसी वर्त में दो त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया भाग उस वर्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। जैसा कि आपने कोई सर्कल बना लिया, आपने कोई वर्त बना लिया, छोटा बनाए भी, थोड़ा बड़ा बन गया, ये जो आकृति है वो क्या कहलाएगी?
वर्त कहलाएगी। और वर्त का ये हो गया आपका केंद्र बिंदु, और ये खींच दी मैंने दो त्रिज्याएं। ये क्या खींच दी मैंने? दो त्रिज्याएं खींच दी। इसके बीच का जो भाग कहलाएगा, ये जो भाग काट दिया, जो मैंने ब्लैक मार्कर से टिक किया है, ये बिंदु ओ मान लिया हमने, ठीक है, ये बिंदु ए मान लिया, ये बिंदु बी मान लिया। जो आकृति ओ ए बी, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्याखंड कहलाएगा इस वर्त का। यानी दो त्रिज्याओं के द्वारा, खंड मानी होता है टुकड़ा, दो त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया टुकड़ा या खंड उस वर्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। और ये दोनों त्रिज्याओं के बीच में कुछ न कुछ तो रिलेशन होगा, कुछ न कुछ तो संबंध है। मान लेते हैं इसके बीच में थीटा कोण है। अब इसमें दो त्रिज्याखंड बनते हैं। ये तो लघु मानी होता है छोटा, दीर्घ मानी होता है बड़ा, तो ये तो छोटा है। ये जो टुकड़ा काटा है हमने, ये क्या काटा है? छोटा टुकड़ा काटा है, तो छोटे को क्या कहेंगे? लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड कहेंगे। और ये जो बाकी बच गया ऊपर वाला भाग, ये क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ मानी होता है बड़ा, दीर्घ त्रिज्याखंड। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्याखंड, ये आपका हो गया लघु त्रिज्याखंड। अब AB यहां पे क्या है? मैं कहूं कि AB यहां पे क्या है? चाप है। AB चाप है, इसकी लंबाई भी ज्ञात करना मैं बताऊंगा यहां से। थीटा यहां से क्या है? थीटा दोनों त्रिज्याओं के बीच में क्या है? कोण है। इज दैट क्लियर? इतना समझ गए। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या, मैं लिखूं यहां से, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? थीटा बटे 360 डिग्री इंटू वर्त का क्षेत्रफल हमने क्या लिखा था? पाई आर स्क्वायर। बस ये बन गया। थीटा आपको यहां से क्वेश्चन में मिलेगा भी, दोनों त्रिज्याओं के बीच में कितना थीटा बन रहा है। पाई का मान आपको 22/7 यूज करना है, जब तक न कहा जाए कि 3.14। कई क्वेश्चनों में कहा जाता है कि 3.14 यूज करना है, तो वहां पे आप 22/7 यूज नहीं कर सकते, वहां पे 3.14। और आर का मान आपको दिया जाएगा कि वर्त की त्रिज्याओं की लंबाई इतनी है। ये रखकर आप इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आपसे कह दे कि थीटा का मान लेते हैं, थीटा का मान ये बन गया 60 डिग्री। आपसे कहें कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो आपको बताना है कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप वर्त के क्षेत्रफल में से इसका घटा दें, तो आपके पास में दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। या आप क्या करें, 360 डिग्री में से 60 घटा दें, तो ऊपर का जो एंगल है, ऊपर का जो एंगल है वो कितना बनेगा प्यारे विद्यार्थियों? मेरे को ये बता दो। ये ऊपर का एंगल मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, तो ऊपर का कितना बनेगा? 300 डिग्री बनेगा। तो यहां पे अपन थीटा का मान 300 डिग्री रखकर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? इसके बाद में आपको लेके चलता हूं मैं इसके चाप की लंबाई पे। चाप की लंबाई, चाप जैसा कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, चाप AB की लंबाई, ये कैसे ज्ञात करेंगे? ये ज्ञात करेंगे थीटा बटे 360 गुणा में, आपने अभी ऊपर क्या पढ़ा था? परिधि का फॉर्मूला पढ़ा था। परिधि का फॉर्मूला था 2πr। बस ये यूज कर लेना, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में 2πr। ये चाप AB की लंबाई का फॉर्मूला हो गया है आपके पास में। जब चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो वहां पे परिधि लगाएंगे, जब हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वहां पे वर्त का क्षेत्रफल लगाएंगे थीटा बटे 360 डिग्री के साथ में। अब मैं लेके चलता हूं आपको वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा काटा गया भाग उस वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। जैसा आपने कोई सर्कल बनाया, आपने इस प्रकार से एक सर्कल बना लिया, एक वर्त बना लिया, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, और ये एक जीवा मान ली। ये जो भाग होगा ना, ये आपका वृत्तखंड कहलाएगा। ये जो डार्क डार्क मैं कर रहा हूं,
ये वर्तखंड होगा। और ये कौन सा वर्तखंड होगा? लघु वर्तखंड होगा, लघु वर्तखंड। ऊपर की तरफ बन गया वो क्या हो गया? दीर्घ, दीर्घवर्तखंड। जो इस जीवा, मान लेते हैं जीवा की लंबाई है AB, इस जीवा AB के द्वारा ऊपर का भाग दीर्घ त्रिज्याखंड, नीचे का भाग लघु वर्त त्रिज्याखंड नहीं, दीर्घ वर्तखंड, और नीचे का भाग होगा वो लघु वर्तखंड होगा। अगर अपन इस जीवा के सिरों को केंद्र बिंदु O से मिला दें, केंद्र बिंदु O से मिला दें, तो हमारे पास में एक त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। और त्रिभुज प्राप्त होता है ये OAB। OAB एक त्रिभुज प्राप्त हो गया इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? ये पूरा मैं कहूं जैसा कि मैंने इस प्रकार से कर दिया इसको, ये पूरा बताओ, ये त्रिज्याखंड हो गया क्या? ये कंप्लीट O से लेके A और ये पूरा त्रिज्याखंड हो गया। तो अब आप कहेंगे कि वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, मैं कहूं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दूं त्रिज्याखंड OAB, ये नीचे वाला चाप साथ में लेना, AB चाप, ठीक है, जो मैंने ब्लू मार्क से टिक किया, ये पूरा त्रिज्याखंड हो गया। त्रिज्याखंड में से ये ऊपर वाला घटा दूं, ये जो मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं ये घटा दूं, ये वाला, ये ऊपर वाला घटा दूं, तो मेरे पास में नीचे वाला त्रिज्याखंड बचेगा क्या? नीचे वाला त्रिज्याखंड बच जाएगा। तो यहां से मैं लिखूं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज OAB का क्षेत्र, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हो गया। इज दैट क्लियर? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं? आपको कई जगह थीटा का मान इस प्रकार से मिलेगा, थीटा का मान आपको अलग अलग मिलेगा, यहां पे थीटा बनेगा। तो थीटा का मान जब 90 मिल जाए तो आपको पता है कि त्रिभुज OAB क्या होगा? एक समकोण होगा। त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। जब आपको थीटा दे दे अलग, जब आपको थीटा दे दे 60 डिग्री, तो आपको पता है कि ये वर्त की त्रिज्याएं हैं, यहां पे 60 डिग्री का कोण दे दिया, ये भुजा बराबर है, ये भुजा दोनों वर्त की त्रिज्याएं, तो ये तो बराबर होगी। ये कोण 60 डिग्री दे दिया, तो यहां पे भी जो एंगल बनेगा वो 60 का बनेगा। तो सारे एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री होंगे। और वह त्रिभुज जिसमें सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, या कहें कि वह त्रिभुज जिसमें सभी कोण बराबर होते हैं, उसे अपन कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो वहां से त्रिभुज कौन सा बनेगा? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर, ये होता है। अब यहां से ये हो गया, जब 90 दे तो समकोण, और जब 60 डिग्री दे तब ये बन गया। अब कई बार दिक्कत आ जाती है कि जब कोण 120 का दे दे और कोण आपको दे दे 30 डिग्री का, तो कैसे लगाएंगे सर जी? तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि सभी में यूज रहेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, वही करेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है। यहां से थोड़ा सा मैंने नीचे नहीं लिखा, इसको नीचे लिख दूं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या रहेगा? यहां पे लिखूं वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू रहेगा त्रिज्याखंड का
क्षेत्रफल माइनस में 1/2 साइन थीटा इंटू में त्रिज्या का स्क्वायर या मैं कहूं आर का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है वो सभी में बेनिफिट रहेगा, आपके लिए यूजफुल रहेगा। अब कहेंगे सर जी आप बताइए जब थीटा का मान 120 दे दे तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है साइन, आपके क्वेश्चन है साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन a और कॉस a होता है। जब आपको दे दे साइन 120 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं साइन 2 गुणा में 60 डिग्री लिख सकते हैं, और फिर इसको हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो लगाएंगे 2 गुणा साइन 60 डिग्री और ये रहेगा कोस 60 डिग्री। अब साइन 60 और कोस 60 का तो मान सभी जानते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू आप रखेंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता, मैंने आपको यहाँ पे बताया है भी ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस में 1/2 साइन थीटा गुणा में आर स्क्वायर, ये वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और आप इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जहाँ से त्रिभुज समबाहु बनेगा तो इसके लिए ये यूज कर लेंगे, अगर समकोण बनेगा तो ये यूज कर लेंगे, ठीक है। और वर्तखंड आप जान गए, किसी जीवा के द्वारा वर्त के 2 टुकड़े किए जाते हैं, एक तो दीर्घ वर्तखंड कहलाता है, एक लघु वर्तखंड कहलाता है। बड़ा होगा वो दीर्घ होगा, छोटा होगा वो लघु होगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला, जब त्रिज्याखंड की बात आ गई, त्रिज्याखंड 2 त्रिज्याओं के द्वारा जो टुकड़ा काटा जाता है, जो भाग काटा जाता है उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। और दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो थीटा कोण होगा वो अलग अलग हो सकता है। आपका थीटा का मान 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जान गए, थीटा बटे 360। 360 क्यों लिया? क्योंकि वर्त का केंद्र होता है, ये वर्त का केंद्र हो गया, इसके चारों ओर का जो एंगल बनता है, इस वर्त के केंद्र पे जो एंगल बनता है वो टोटल कितना बनता है 360 डिग्री का बनता है, इसलिए हमने 360 लिया। पाई का मान 22/7 जब तक न कहा जाए 3.14 यूज करना है। आर का मान आपकी त्रिज्या हो गई। इज दैट क्लियर? ये छोटा सा इंट्रोडक्शन, बस पॉइंट आपको याद रखने, त्रिज्याखंड और वर्तखंड, वर्त का क्षेत्रफल आना चाहिए, वर्त की परिधि का क्षेत्रफल आना चाहिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आना चाहिए, वर्तखंड का क्षेत्रफल आना चाहिए, और त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का भी आपके फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आप याद करेंगे। ये था इंट्रोडक्शंस। इसके बाद में मैं करवाऊंगा, पुरानी बुक में 12.2 है और नई बुक में 11.1 रहेगी आपके लिए, यानी 12.1 हट गई है। इज दैट क्लियर? और 12.3 भी हट गई है, जितनी भी आगे वो एक्सरसाइज वो हट गई है। 12.22 है पुरानी बुक की बात करूं तो। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।